और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान। बीजेपी और आतंकियों में अंतर नहीं है, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं। कल आपको याद होगा कि सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ रूट पर चेकिंग करने वालों को आतंकी कहा था। रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि बीजेपी के लोग भी धर्म और जाति पूछकर हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछकर हत्या करने का काम करते हैं। सुनिए रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। कांवड़ तो रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते नजर आए, बीजेपी के नेताओं को आतंकी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आतंकियों में किसी भी तरीके का अंतर नहीं है, जिसे लेकर रविदास मेहरोत्रा जो है वो विवादित बयान यहां पर देते हुए नजर आए। और इसके बाद क्योंकि इससे पहले एसटी हसन भी कैसे आतंकियों के साथ तुलना जो है वो हिंदूवादी संगठनों के लोग ही करते हुए नजर आए थे। और वहीं दूसरी तरफ अब रविदास मेहरोत्रा ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में और आतंकियों के बीच किसी भी तरीके का अंतर नहीं है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान। सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकियों में भक्तों में फर्क क्यों नहीं कर पाती। राजनीति करना अलग है, लेकिन क्या आतंकियों में और कांवड़ यात्रा कांवड़िए करते हैं उनमें उन्हें कोई फर्क नहीं नजर आता। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। क्या भक्तों में और आतंकियों में कोई फर्क नहीं नजर आता? अब तो बीजेपी को भी आतंकी कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी है। अब देखिए, पहले हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि कांवड़िए हिंसा करते हैं, कांवड़िए हिंसक होते हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही सांसद एसटी हसन ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो आज मजहब पूछ रहे हैं और पहलगाम के जो आतंकी मजहब पूछ रहे हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो उनको भी आतंकी बताने का काम करते हैं। और उससे एक आगे कदम बढ़ करके अब रविदास मेहरोत्रा ने भारतीय जनता पार्टी और सनातन के तमाम लोगों को आतंकी बताने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है। ये साजिश है कि कैसे इस सावन के पवित्र महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को कैसे बदनाम किया जा सके, कैसे उसमें विघ्न डाला जा सके, कैसे उसमें खलल डाला जा सके। और उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी तरह से रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है, कैसे फिर से वही पुराने दिन आ सके, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ा जा सके, ये सोचे समझे तरीके से एक एक करके बयान दिया जा रहा है। और इन बयानों के पीछे आज अखिलेश यादव खड़े हैं। इन बयानों के पीछे इंडिया अलायंस का व्यापक गठबंधन खड़ा है, जो कैसे भी बिहार के चुनाव से पहले देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। आप इंतजार करिए कि अभी बिहार के राजद के नेताओं के भी इसी तरह के बयान आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हमने 2024 के चुनाव से पहले भी देखे थे कि जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने वाले बार बार इस तरह के बयान पहले भी दिए गए थे, उन्हीं तरह के बयान फिर दिए जा रहे हैं। ये इनकी रणनीति है। और मैं हिंदू समाज से अपेक्षा करूंगा कि हिंदू समाज इनके इन बयानों को देखे कि कैसे मजहबी गोलबंदी के लिए, मजहबी तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी कितने निचले स्तर तक जा सकती है, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल सकती है। और कांवड़िए जो साधना करते हैं, तप करते हैं, किलोमीटरों तक की पैदल यात्रा करते हैं, अपने इष्ट अपने भगवान महादेव को जल चढ़ाने के लिए जल लेकर के जाते हैं, उनकी इस कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने के लिए कोई तजप्पुल अपना नाम बदल करके गोपाल कर लेता है, कोई सनोवर अपने ढाबे का नाम जानबूझ करके पंडित जी वैष्णव ढाबा रखता है। लेकिन इन सब बातों को गलत ठहराने की बजाय वो उन लोगों पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको सात्विक भोजन मिले, किसी भी तरह से उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, जो भावनाओं को ठेस ना पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं विरोधियों के टारगेट पे सनातन क्यों है। हमारे साथ राघवेंद्र लखनऊ से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन जो कह रहे थे कि कांवड़ियों में और
आतंकियों में उन्हें फर्क नहीं नजर आता, इधर ये बीजेपी और आतंकियों में अंतर नहीं है ये कह रहे हैं। क्या रिएक्शंस वहां से देखने को मिल रहे हैं? देखिए, साफ साफ है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि जितना भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रवाद की बात करेगी तो वो जातियों की बात तेज कर देंगे, पीडीए का मामला तेज कर देंगे। ये सब देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी है, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी को अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी है, तो ऐसे में वो इस मामले को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि इटावा का मामला उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में उसको लागू कर दिया है। जिस तरह से वहां पर उनको सम्मानित करके यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वहां पर देखिए ब्राह्मणों ने तो अपमान कर दिया है और इस तरह का अपराध कर दिया है और हम इनका सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान, बीजेपी और आतंकियों में अंतर नहीं है। रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, कल आपको याद होगा कि सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ रूट पर चेकिंग करने वालों को आतंकी कहा था। रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि बीजेपी के लोग भी धर्म और जाति पूछकर हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछकर हत्या करने का काम करते हैं। सुनिए रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। कांवड़ तो रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते नजर आए, बीजेपी के नेताओं को आतंकी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आतंकियों में किसी भी तरीके का अंतर नहीं है, जिसे लेकर रविदास मेहरोत्रा जो है वो विवादित बयान यहां पर देते हुए नजर आए। और इसके बाद, क्योंकि इससे पहले एसटी हसन भी कैसे आतंकियों के साथ तुलना जो है वो हिंदूवादी संगठनों के लोगों की करते हुए नजर आए थे। और वहीं दूसरी तरफ अब रविदास मेहरोत्रा ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में और आतंकियों के बीच किसी भी तरीके का अंतर नहीं है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान, सवाल यह उठता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकियों में भक्तों में फर्क क्यों नहीं कर पाती। राजनीति करना अलग है, लेकिन क्या आतंकियों में और कांवड़ यात्रा कांवड़िए करते हैं उनमें उन्हें कोई फर्क नहीं नजर आता। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। क्या भक्तों में और आतंकियों में कोई फर्क नहीं नजर आता? अब तो बीजेपी को भी आतंकी कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी है। आप देखिए, पहले हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि कांवड़िए हिंसा करते हैं, कांवड़िए हिंसक होते हैं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही सांसद एसटी हसन ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो आज मजहब पूछ रहे हैं और पहलगाम के जो आतंकी मजहब पूछ रहे हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो उनको भी आतंकी बताने का काम करते हैं। और उससे एक आगे कदम बढ़ करके अब रविदास मेहरोत्रा ने भारतीय जनता पार्टी और सनातन के तमाम लोगों को आतंकी बताने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी की सोची रणनीति है, ये साजिश है कि कैसे इस सावन के पवित्र महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को कैसे बदनाम किया जा सके, कैसे उसमें विघ्न डाला जा सके, कैसे उसमें खलल डाला जा सके। और उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी तरह से रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है, कैसे फिर से वही पुराने दिन आ सके, कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ा जा सके, ये सोचे समझे तरीके से एक एक करके बयान दिया जा रहा है। और इन बयानों के पीछे आज अखिलेश यादव खड़े हैं। इन बयानों के पीछे इंडिया अलायंस का व्यापक गठबंधन खड़ा है, जो कैसे भी बिहार के चुनाव से पहले देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। आप इंतजार करिए कि अभी बिहार के राजद के नेताओं के भी इसी तरह के बयान आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि ये इनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। हमने 2024 के चुनाव से पहले भी देखे थे कि जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने वाले बार बार इस तरह के बयान पहले भी दिए गए थे, उन्हीं तरह के बयान फिर दिए जा रहे हैं। ये इनकी रणनीति है। और मैं हिंदू समाज से अपेक्षा करूंगा कि हिंदू समाज इनके इन बयानों को देखे कि कैसे मजहबी गोलबंदी के लिए, मजहबी तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी कितने
निचले स्तर तक जा सकती है, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल सकती है। और कांवड़िए जो साधना करते हैं, तप करते हैं, किलोमीटरों तक की पैदल यात्रा करते हैं, अपने इष्ट अपने भगवान महादेव को जल चढ़ाने के लिए जल लेकर के जाते हैं, उनकी इस कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने के लिए कोई तजप्पुल अपना नाम बदल करके गोपाल कर लेता है, कोई सनोवर अपने ढाबे का नाम जानबूझ करके पंडित जी वैष्णव ढाबा रखता है। लेकिन इन सब बातों को गलत ठहराने की बजाय वो उन लोगों पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको सात्विक भोजन मिले, किसी भी तरह से उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, जो भावनाओं को ठेस ना पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।